स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम भूपेंद्र गुप्ता है। आज की ये वीडियो हमारी कुछ स्पेशल रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम वो सारे टॉपिक्स या वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो हमने अभी तक अपनी लास्ट वीडियो के अंदर में पढ़े हैं। जो अपनी लास्ट वीडियो के अंदर में जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, उन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड आज हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो सारे अच्छे से देखी हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है? पहला लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड। अच्छा, ये हमारी टेबल है जो दिख रही है ना, ये हमारी टेबल है। इस टेबल के अंदर में ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे। हमें इन टेबल्स को ऑब्जर्व करके इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, तो मैं आंसर करने वाला हूँ इधर साइड में और क्वेश्चंस देखूंगा मैं इधर साइड से। ठीक है, तो फर्स्ट है डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड ऑल कॉलम्स। ऑल रिकॉर्ड का मतलब क्या है? सभी कॉलम्स को हमें देखना है किस टेबल के अंदर में से? EMPL टेबल के अंदर में से। ठीक है, EMPL टेबल के अंदर में से हम देखेंगे सभी रिकॉर्ड्स को। तो इसकी कमांड कैसे बनेगी? तो कमांड होगी हमारी, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार। क्योंकि हमें क्या करना है, सभी कॉलम्स को देखना है तो स्टार का यूज करेंगे। फ्रॉम टेबल का नाम हम यूज करेंगे EMPL। ये हो गया सेकंड लिखा हुआ है डिस्प्ले EMPA नंबर एंड ई नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम द टेबल EMPL। हमें किन किन कॉलम्स को देखना है? EMP नंबर को देखना है और ई नेम को देखना है सभी एम्प्लॉयज के, जिसके अंदर में किस टेबल के अंदर में से? एम्प्लॉय टेबल के अंदर में से। ठीक है, तो कमांड कैसे लिखी जाएगी? सेलेक्ट, देखो इस वाले में हमें सभी रिकॉर्ड्स को देखना था तो हमने क्या इसका यूज़ किया? स्टार का यूज़ किया। लेकिन इस बार मुझे कॉलम्स के नेम गिवन है तो हम केवल कॉलम्स के नेम को कंसीडर करेंगे, स्टार का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा EMP नंबर कॉमा ई नेम फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? EMPL। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। थर्ड वन है डिस्प्ले ई नेम सैलरी SAL एंड सैलरी एडेड विथ COMM। अब यहाँ बोल रहा है कि हमें सैलरी तो दिखानी है लेकिन जो दूसरा वाला सैलरी है उसे ऐड करना है COMM के साथ में। किस टेबल में से? EMPA टेबल के अंदर में से। तो ये हमारा सैलरी है और ये हमारा COMM वाला कॉलम है। तो इन दोनों कॉलम्स को क्या करना है? ऐड करना है। कमांड कैसे लिखी जाएगी? तो कमांड लिखेंगे सेलेक्ट के बाद में पहला कॉलम का नेम है ई नेम कॉमा SAL कॉमा SAL प्लस COMM। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? EMPL। ये हमारी कमांड हो गई थर्ड वन। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ लिखा हुआ है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम किससे रिप्रेजेंट होना है? ई नेम से। कॉमा सैलरी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? SAL का यूज कर रहे हैं। एंड डिपार्टमेंट नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया है? DPT नंबर से। ठीक है, हु आर नॉट गेटिंग कमीशन, जो कमीशन नहीं ले रहे हैं इस टेबल के अंदर में से। ठीक है, अब जो कमीशन नहीं ले रहे हैं तो उनके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे इज नॉट गेटिंग कमीशन। तो इज नल का यूज करेंगे क्योंकि जो वैल्यू है ही नहीं उसके लिए हमें तो देखनी नहीं है ना। जब देखनी नहीं है तो हम किसका यूज करने वाले हैं? इज नल का यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे यूज? देखते हैं, देखेंगे सेलेक्ट किस किस कॉलम को देखना है? एम्प्लॉय नेम को देखना है। तो एम्प्लॉय नेम किस नाम से? ई नेम से। ई नेम कॉमा दूसरा कॉलम क्या है? सैलरी। तो सैलरी किस नेम से? SAL के नाम से। डिपार्टमेंट नंबर किस नाम से? DEPT नंबर के नाम से। DPT नंबर। ठीक है, किस टेबल में से? फ्रॉम EMPL। अब यहाँ कंडीशन गिवन है, ये वाली कंडीशन क्या गिवन है कि हमें वो नहीं देखना है जिसकी जो कमीशन नहीं ले रहे हैं, जो कमीशन के अंदर में नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ हु आर नॉट गेटिंग कमीशन, जो कमीशन CEO कमीशन नहीं ले रहे हैं, जो कमीशन नहीं ले रहे हैं। तो मतलब जो कमीशन नहीं ले रहे हैं तो उनकी वैल्यू क्या है? नल दे रखी है।
तो हम क्या करेंगे, वेयर, वेयर के साथ में COM इज नल, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हमें ई नेम दिखाएगा, सैलरी दिखाएगा, सैलरी वाला डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर दिखाएगा, लेकिन वो वैल्यूज नहीं दिखाएगा जिसकी वैल्यू नल है। हमें वो वैल्यू नहीं दिखाएगा जिसकी वैल्यू नल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिफ्थ वन देखो, फिफ्थ वन में लिखा हुआ है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, नेम, सेल एंड SAL इंटू 12 एज अ एनुअल सैलरी। अब यहाँ क्या बोला है कि सैलरी मुझे इस वाले कॉलम को, जो भी मेरा कॉलम बन के आएगा उसे किस नेम से रिप्रेजेंट करना है, एनुअल सैलरी से। हु हुज कमीशन इज नॉट नल, जिसकी कमीशन नल नहीं है। कैसे लिखेंगे कमांड को, इसे लिखेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, किस नेम, किससे रिप्रेजेंट हुआ है, EMP नंबर से, कॉमा, दूसरा ई नेम, कॉमा, अगला क्या है, सेल, कॉमा करेंगे, फिर लिखेंगे SAL इंटू 12। अब एज सैलरी, एज एनुअल सैलरी बोल रहा है, तो हम लिखेंगे एज डबल कोट्स के अंदर में एनुअल सैलरी। ठीक है, एज एनुअल सैलरी डबल कोट्स, क्लोज हो गया, फ्रॉम EMPL। अब यहाँ पे कंडीशन गिवन है, तो कंडीशन के लिए यूज करेंगे किसका, वेयर का, वेयर COMM इज नॉट नल। हमें केवल वो वैल्यूज देखनी है जिसकी वैल्यू नल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे 5 हो गए। लिस्ट ऑल डिपार्टमेंट नंबर इन अ टेबल EMPL। हमें क्या करना है, सभी डिपार्टमेंट नंबर को लिस्ट कराना है EMPL टेबल के अंदर में से। कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे सेलेक्ट डिपार्टमेंट DPT नंबर फ्रॉम EMPL। सिंपल हो गया। हमें यही तो करना था, सभी डिपार्टमेंट नंबर्स को देखना था किस टेबल के अंदर में से, EMPL टेबल के अंदर में से। तो लिख गया सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMPL। 7, इसमें लिखा हुआ लिस्ट ऑल यूनिक डिपार्टमेंट नंबर इन टेबल EMPL। हमें क्या करना है, ऑल यूनिक डिपार्टमेंट्स देखने हैं। अब डिपार्टमेंट्स हमारे क्या हैं, रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ क्लर्क आ रहा है, कि ये भी क्लर्क आ रहा है, एनालिटिक्स क्लर्क, प्रेसिडेंट, सेल्समैन, मैनेजर, ये सब कुछ आ रहा है। तो ये जो हमारा डिपार्टमेंट है ये रिपीटिव है। अगर हमें डिस्टेंट वैल्यूज देखनी है तो हम किस कीवर्ड का यूज करेंगे, डिस्टेंट का यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे कमांड को, सेलेक्ट के बाद में आएगा डिस्टेंट कीवर्ड, DISTINCT, डिस्टेंट। और किस कॉलम को डिस्टेंट बनाना है हमें, डिपार्टमेंट नंबर को, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम किस टेबल के अंदर में से, फ्रॉम EMPL टेबल में से। ये हो गया। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिस्ट डिटेल ऑफ ऑल क्लर्क। हमें सभी क्लर्क की क्या करनी है, डिटेल निकालनी है यहाँ से। हु हैव असाइंड डिपार्टमेंट एज यट, जो अभी असाइन करने हैं डिपार्टमेंट, जो अभी हुए नहीं हैं, उन सभी क्लर्क्स की हमें डिटेल जाननी है इसके अंदर में। जो अभी डिपार्टमेंट रह गए हैं असाइन होने से, उन सभी की हमें क्या करना है, डिटेल जाननी है, लेकिन क्लर्क के रिगार्डिंग जाननी है हमें। कैसे करेंगे हम, तो इसमें लिखेंगे सेलेक्ट स्टार, क्योंकि सभी डिटेल जाननी है तो स्टार का यूज करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। ठीक है, वेयर हमें क्या देखना है, सभी क्लर्क को देखना है। तो क्लर्क किसके अंदर में आते हैं, क्लर्क आ रहे हैं हमारे किसमें, जॉब के अंदर में। देखो क्लर्क किसके अंदर में आ रहे हैं, जॉब के अंदर में। तो ये हमारा जॉब आ जाएगा, JOB। तो जॉब की वैल्यू हम क्या लेंगे, क्लर्क लेंगे, CLERK, क्लर्क। ठीक है, इसे कोट्स में बंद कर देंगे। एंड, क्योंकि दो कंडीशन दे रखी है ना, वो क्लर्क की वैल्यू देखनी है जो अभी डिपार्टमेंट रह गए हैं असाइन होने से। तो हम यहाँ लिखेंगे DPT नंबर
इज नल। ठीक है, क्या है ये, हमें सभी डिटेल्स देखनी थी, तो मैंने स्टार का यूज़ किया इस टेबल में से, EMPL टेबल के अंदर में से। और कंडीशन क्या गिवन है कि हमें क्लर्क की रिगार्डिंग देखनी है, तो मैंने जॉब को लिया, क्योंकि जॉब कॉलम के अंदर में ही क्लर्क वैल्यू है, तो जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। एंड डिपार्टमेंट अभी जो असाइन नहीं हुए हैं, जो अभी खाली पड़े हैं, उसके रिगार्डिंग। तो मेरे को दो कंडीशन लगानी थी, तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो केवल हमें वही वैल्यू दिखाएगा जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। इसके बाद में आता है, इसके बाद में 9 में लिखा हुआ है लिस्ट द डिटेल ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु हैव 4 लेटर्ड नेम। अब यहाँ कहीं भी ये नहीं बोला है कि तुम्हें स्टार्टिंग के लेटर चाहिए या एंडिंग के लेटर चाहिए, बस ये बोला है कि तुम्हें 4 लेटर नेम चाहिए, सभी उन एम्प्लॉयज का जिसका 4 लेटर नेम है वही तुम्हें डिस्प्ले कराने हैं। तो कैसे लिखेंगे कमांड को, लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर ई नेम, क्योंकि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ के नेम हैं वो किस कॉलम में है, ई नेम कॉलम के अंदर में से। मुझे क्या करना है, 4 लेटर नेम देखना है, तो किस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, लाइक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। लाइक कोट का यूज़ करेंगे, डैश 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 4 बार डैश कर देंगे। क्यों, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मुझे स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए, एंडिंग वैल्यू चाहिए। ठीक है, मुझे बस ये बोल दिया गया है कि 4 लेटर नेम चाहिए मुझे, तो 4 लेटर नेम कैसे रिप्रेजेंट होगा, डैश 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 से रिप्रेजेंट कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में आता है क्या, 10 आता है लिस्ट द डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। हमें सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल जाननी है जिसकी एनुअल सैलरी कहाँ से कहाँ लाई करती है, 25,000 से 40,000 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर, सेलेक्ट EMPL स्टार वेयर। अब ये हमें क्या करना है, सैलरी, एनुअल सैलरी देखनी है सभी की, क्या देखनी है, एनुअल सैलरी देखनी है जो कि 25,000 से 40,000 के बीच में लाई करती है। ठीक है, वेयर लिखेंगे कंडीशन, वेयर सैलरी SAL इंटू 12, तो ये तो एनुअल बन गया। एनुअल बनने के बाद में बिटवीन 25,000 एंड 4 टाइम्स 0, तो इससे क्या होगा, एंड ए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंड, मैंने लिखा AND। ठीक, तो अब यहाँ क्या होगा, 12,000 के रिगार्डिंग मल्टीप्लाई करके सैलरी की मल्टीप्लाई करेगा 12 से, तो जिसकी भी वैल्यू, जिसकी भी सैलरी 25,000 से 40,000 के बीच में बनती है, उन सभी को हमें आउटपुट में डिस्प्ले करा देगा डिटेल्स को। ठीक, इसके बाद में आता है 11 में लिखा हुआ है क्या, 11 में है हाउ मैनी जॉब्स टाइप्स आर ऑफर टू एम्प्लॉयज़, कितने टाइप की जॉब्स ऑफर की गई हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, देखो कितने टाइप की जॉब्स ऑफर की गई हैं, तो हमारे पास में जॉब किस किस टाइप की है, क्लर्क है, सेल्समैन है, क्लर्क है, सेल्समैन है, सेल्समैन मैनेजर, इस टाइप की जॉब्स है। ठीक है, तो हमें बस ये बताना है कि किस किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल है हमारे पास में, तो हम किसका यूज़ करेंगे, डिस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इलेवन देखो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट का यूज़ करेंगे, सेलेक्ट डिस्टेंट DISTINCT, डिस्टेंट जॉब, क्योंकि जॉब हमें केवल वही तो दिखानी है जो डिस्टेंट है, जो अलग हैं, जो सबसे अलग हैं, वही तो दिखानी है हमें। तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, डिस्टेंट का, किस कॉलम में, किस टेबल के अंदर में से, फ्रॉम EMPL टेबल में से, EMPL, ये हो गया। 12 क्या कह रहा है, लिस्ट द डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज हु अर्न मोर कमीशन देन देयर सैलरी, जो सैलरी से ज़्यादा कमीशन कमा रहे हैं, केवल हमें उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को देखना है। तो ये भी कैसे लिखा जाएगा, सेलेक्ट, इसमें भी हम किसका यूज़ करेंगे, स्टार का यूज़ करेंगे, फ्रॉम EMPL वेयर, क्या बोला है कि कमीशन जो है वो सैलरी से ज़्यादा है, तो वेयर
COMM इज ग्रेटर देन SAL। ठीक है, तो अगर कमीशन सैलरी से बड़ा होगा केवल हमें उन्हीं वैल्यूज एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को शो करेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है 13। में है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम कॉमा जॉब टाइटल एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज हु डू नॉट हैव मैनेजर। जो मैनेजर नहीं है हमें उन वैल्यूज को देखना है, जो मैनेजर नहीं है केवल हमें उन्हीं वैल्यूज को देखना है। तो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट अब कंडीशन क्या गिवन है, जो मैनेजर नहीं है, जो मैनेजर नहीं है, वेयर वेयर कंडीशन क्या लिखेंगे, वेयर MGR इज नल, क्योंकि इज नल क्या करेगा, जो मैनेजर नहीं है केवल हमें उन्हीं वैल्यूज की एम्प्लॉय नेम दिखाएगा, जॉब दिखाएगा और उनकी सैलरी दिखाएगा। ठीक है, MGR क्या है, तो MGR हमने रिप्रेजेंट कर रखा है मैनेजर के लिए। ये रहा MGR, ये रहा MGR की वैल्यू नल है। अगर MGR की वैल्यू नल है तो केवल हमें क्या दिखाएगा, उन्हीं वैल्यूज की उन्हीं एम्प्लॉयज की डिटेल्स दिखाएगा। इसके बाद में आता है 14। 14 में लिखा हुआ है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हुज नेम कंटेन ए एज अ थर्ड अल्फाबेट। थर्ड अल्फाबेट को हमें देखना है, तो कमांड कैसे के लिए लिखी जाएगी, सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद में ई नेम, क्योंकि यहाँ बोला है कि हमें क्या देखना है, नेम ऑफ एम्प्लॉयज देखने। तो नेम ऑफ एम्प्लॉयज को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ई नेम से। ई नेम फ्रॉम EMPL वेयर, वेयर लगाएंगे ना क्योंकि कंडीशन गिवन है। किस लेटर से कंटेन है, ए लेटर से है, और वो ए लेटर कहाँ पे है, थर्ड अल्फाबेट है हमारा। ठीक है, तो क्या करना है, वेयर ई नेम लाइक, डबल कोट्स का यूज करेंगे, सिंगल कोट का यूज करेंगे, 1 2, और इसके बाद में थर्ड अल्फाबेट हो जाएगा हमारा ए, और लास्ट में हम क्या करेंगे, परसेंटाइल का यूज करके इसे क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा ए लेटर थर्ड प्लेस पर आ रहा होगा उसके रिगार्डिंग जितने भी ई नेम है हमें आउटपुट में वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक, इसके बाद में आता है 15। 15 में क्या कह रहा है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हुज नेम कंटेन टी एज अ लास्ट अल्फाबेट। अब यहाँ लास्ट अल्फाबेट बोल दिया। ठीक है, तो लास्ट अल्फाबेट के लिए क्या करेंगे, कमांड ऐसी लिखी जाएगी, सेलेक्ट, डबल कोट्स का यूज करेंगे, टी, और लास्ट में परसेंटाइल, इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, लास्ट हमारा टी नेम दिखा देगा कि जो भी हमारी वैल्यू लास्ट किससे, सॉरी लास्ट है ना, हाँ लास्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, लास्ट को हम लिखेंगे परसेंटाइल, पहले टी लिखेंगे, परसेंटाइल लिखेंगे उसके बाद में टी लिखेंगे। हाँ, अगर मेरा टी नेम स्टार्ट हो रहा होता टी से तब हम लिखते टी परसेंटाइल। अब मेरा जो लास्ट अल्फाबेट है वो किससे है, लास्ट में टी से है, तो लिखेंगे परसेंटाइल टी। ठीक है, इसके बाद में आता है 16। 16 में लिखा हुआ है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हुज नेम एल एज द अल्फाबेट ऑफ अल्फाबेट ऑफ द नेम। तो मतलब ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा नेम, वो जो वैल्यू है एल कहीं भी हो सकता है। यहाँ तो ना तो स्टार्टिंग में बोला है ना एंडिंग में बोला है, एल कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो एल अगर कहीं भी है, एल अगर हमारा कहीं भी है तो उसे कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सेलेक्ट, ये हो गया। तो इससे क्या होगा, मेरा एल कहीं भी आए, स्टार्टिंग में आए एंडिंग में आए, एल आएगा तो उससे रिलेटेड हमारे ई नेम को रिप्रेजेंट करेगा। ये लास्ट में टी आ रहा होगा तो उससे रिलेटेड हमारे ई नेम्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें थर्ड अल्फाबेट हमारा, थर्ड लेटर हमारा ए होगा, उससे हमारा ई नेम जितने भी एम्प्लॉयज़ के नेम हैं उन सबको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद में 17 आता है। तो 17 ये हमारा इस टेबल से रिलेटेड नहीं है,
ये डिफरेंट टेबल का है, डिफरेंट क्वेश्चन है ये, बस इसमें हमें आउटपुट जनरेट करना है। आउटपुट कैसे जनरेट करेंगे 17 में, तो इसमें 17 में लिखा हुआ है क्या, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम, जॉब, सैलरी एंड हायर डेट ऑफ द एम्प्लॉयज। तो पहले इतना लिख लेते हैं, क्या क्या डिटेल हमें पता चल गया, सेलेक्ट में ई नेम का पता चल गया, ठीक है। ई नेम के बाद में, अच्छा ये इसी टेबल का ही है, हाँ लिखा हुआ है लास्ट में, क्या लिखा हुआ है, टेबल एम्प्लॉय लिखा हुआ है, इसी टेबल से रिलेटेड है, ठीक है। ई नेम आ गया, ई नेम के बाद में जॉब आता है, तो हमने लिखा जॉब। जॉब के बाद में क्या आता है, सैलरी, तो सैलरी को रिप्रेजेंट किया हुआ है सेल कॉलम से, ठीक है, कॉमा। आगे लिखा हुआ है एंड हायर डेट, एंड हायर डेट, हायर डेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है HIREDATE, फ्रॉम EMPL टेबल में से, EMPL, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन पढ़ लेते हैं। कंडीशन गिवन है कि हमें बोला है कि हमें केवल वही हायरिंग डेट चाहिए जो बिटवीन मई 20 1990 एंड दिसंबर 31 से 1991 के बीच में है, ठीक है। और आगे बोला है ऑर्डर द क्वेरी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हायर डेट, तो जो भी हम हायर डेट करेंगे उसे किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में भी दिखाना है। एक तो हमें हायरिंग एम्प्लॉयज उन्हीं की डिटेल चाहिए जो मई 20 से 1919 के बीच में और दिसंबर 31 से 1991 के बीच में लाई करते हैं, और जो भी हम डेट को हायरिंग कर रहे हैं उन्हें सबको किस में दिखाना है, असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, ठीक है। तो वेयर का यूज करेंगे, वेयर, वेयर हायर डेट, हायर डेट बिटवीन हायर डेट बिटवीन, बिटवीन क्या क्या वैल्यूज हमारी, अब हम जो ईयर्स लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, पहले तो आता है हमारा ईयर, पहले क्या आता है ईयर, फिर मंथ, फिर आती है हमारी डेट। तो ये हो गया 1990 से मई 20 एंड, और ये हो गया हमारा दूसरा वाला वैल्यू 1991 कॉमा 1991 डैश, दिसंबर है तो दिसंबर हमारा होता है 12 का डैश, और लास्ट डेट क्या है 31, ये हो गया। अब आगे कंडीशन क्या गिवन है कि हमें इन सभी को किस में लाना है, ऑर्डर में लाना है, तो ऑर्डर बाई ORDER, ऑर्डर बाई हायर डेट HIRE डेट, और लास्ट में सेमीकोलन क्लोज। तो ये हो गया हमारा 17, ठीक है। लास्ट बचता है हमारा 18, तो 18 को भी जल्दी से देख लेते हैं। 18 में क्या लिखा हुआ है, फॉर ईच एम्प्लॉय डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स elapsed between hire date and today। हमें केवल उन वैल्यूज की डिटेल जाननी है जो हायर डेट और आज की डेट के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे क्वेरी को, तो क्वेरी देख लेते हैं। लिखा जाएगा सेलेक्ट, हमें क्या देखना है, ई नेम देखना है, नेम देखना है एम्प्लॉयज का जो कि कहाँ लाई करते हैं, ईयर, ईयर किसका, करंट डेट का, क्योंकि टुडे के लिए बोला है तो हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, करंट डेट का यूज़ करेंगे। करंट डेट माइनस जो भी करंट डेट में से जिस ईयर में हायरिंग हुई है तो हम लिखेंगे ईयर हायर डेट, हायर डेट, ठीक है। तो हमने क्या किया, करंट डेट के अंदर में से उस डेट को माइनस कर दिया जिसमें से हमने हायरिंग की है, आज की डेट में से, आज की डेट के ईयर में से मैंने उस ईयर को माइनस किया है जिस डेट में हायर हुए थे, ठीक, क्योंकि मुझे यही बोला है क्वेश्चन के अंदर में, फ्रॉम किस टेबल में से, फ्रॉम EMPL टेबल में से, EMPL, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए जो हमने आज अभी तक वीडियोस पढ़ी हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वीडियो को देखना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।